अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि एक ऐसा भी एप्लीकेशन है जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश पढ़ने की यानी रीडिंग की मशक कर सकते हैं। आपको किसी इंग्लिश लफ्ज़ का तलफ़ुज़ सुनने और जानने के लिए किसी दूसरे ऐप या गूगल डिक्शनरी वगैरह में जाने और मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको जिस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ जानना है बस उस पर उंगली रखेंगे और आपको तलफ़ुज़ पता चल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप ये भी जान पाएंगे कि आप दुरुस्त पढ़ रहे हैं या गलत। इसी तरह आप कुछ हद तक तर्जमा करना भी सीख सकते हैं और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो क्या आप इस ऐप के बारे में जानना नहीं चाहेंगे? मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर चाहेंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ऐप, ऐसा ही एप्लीकेशन जो इंग्लिश पढ़ने की मशक में आपकी बहुत मदद करेगा। इस ऐप के ज़रिए से आप बहुत हद तक इंग्लिश पढ़ने और तर्जमा करने की मशक कर सकते हैं। तो चलिए इस ऐप को डाउनलोड करने का तरीक़ा और सेटिंग जानने के साथ साथ पहले खुसूसियात और इस्तिफ़ादा करने का तरीक़ा सीख लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये किताब रहनुमाए अंग्रेजी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसके दो हिस्से हैं। वीडियो में आपको यही किताब पढ़ाई जाती है। इसका पहला हिस्सा जो आपके सामने है, इसी को जो है पढ़ाया जा रहा है। तो कई हजरात पूछ रहे थे कि आखिर ये किताब हमें कैसे मिल सकती है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो ये किताब आपको इंडिया में कहीं भी रहते हैं वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन ये किताब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रांची झारखंड में ही मिलेगी। इस किताब को मंगवाने के लिए जो है आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 7667635299। वैसे तो इस किताब की असल कीमत जो है दोनों हिस्सों की इज्तिमाई तौर पर मिला करके जो है 700 रुपया है असल प्रिंटेड कीमत, लेकिन ये किताब अभी आपको फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दोनों हिस्से एक साथ मिल जाएगी, वो भी आपके एड्रेस आपके घर तक पहुंचा करके। तो आप अगर चाहते हैं ये किताब को मंगाना तो ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वो एप्लीकेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। इसका नाम है रीड अलोंग बाय गूगल। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये ऐप उन हजरात के लिए भी मुफीद और फ़ायदेमंद है जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते और अभी अभी सीखना शुरू कर रहे हैं या किए हैं, और उन हजरात के लिए भी ये जो है बहुत ही ज़्यादा मुफीद है और फ़ायदेमंद है जो पहले से कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत जिनको पहले से आता है। लेकिन इस ऐप का जो असल मकसद है वो इंग्लिश पढ़ने की मशक करवानी है, इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस है। इसलिए ये ऐप ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है। इससे करोड़ों बच्चे जो है पढ़ते और सीखते हैं। तो हम भी आपको इस ऐप के ज़रिए से इंग्लिश पढ़ने की मशक का जो तरीक़ा है और जो अहम चीज़ें हैं वो सब आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लिश और उर्दू का। तो आपको जो है डिक्शनरी में जा कर के जो लुग़त की सेटिंग है उसमें जा कर के इंग्लिश और उर्दू कर लेना है। चूँकि हम इंग्लिश उर्दू से ही इंग्लिश सीखते हैं, इसीलिए इस तरह आपको ये सेटिंग कर लेनी। और भी ज़बानों का ऑप्शन रहता है, ज़्यादा बेहतर है कि आप उर्दू इंग्लिश कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको जो है बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, कई मौज़ू और कई टॉपिक के हिसाब से, और बच्चों के खेलने के लिए भी जो है बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज़ दी गई हैं, प्ले यानी कि गेम्स दिए गए हैं जिसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खेलते हुए इंग्लिश सीख सकते हैं इसमें। इसी तरह इसमें जो है ना ABCD जो लेटर्स है उसके ताल्लुक़ से भी जो है काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं, और कहानियाँ जो है मुख्तलिफ़ किस्म की दी हुई है जो इंग्लिश में है, जैसे कि किड्स टीवी स्टोरी टाइम। इसी तरह देखिए जो है एनिमल्स के ताल्लुक़ से, इसी तरह जो है माई वर्ड के ताल्लुक़ से, फ़नी अगर कहानियाँ आपको पढ़नी हैं, फैमिली के ताल्लुक़ से, फ़न टाइम, फ्रेंड्स, और इसी तरह और भी बहुत सारी जो है इसमें कहानियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की है। उसके अलावा जो अहम चीज़ है, अहम कहानियाँ हैं वो नीचे है। इसमें देखिए छोटी कहानी भी होती है, बड़ी कहानी भी होती है, मज़ीद बड़ी और बहुत बड़ी भी होती हैं। तो यहाँ लेवल दिया हुआ है, नीचे देख सकते हैं। इसमें से मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। तो अगर आप बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है जो पहले लेवल की कहानी है लेवल 1, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। पहले से थोड़ा पढ़ चुके हैं तो लेवल 2 से कर सकते हैं अगर ज़्यादा आसान लग रहा है तो। और ज़्यादा आसान लग रहा है आपको तो लेवल 3 की कहानियाँ आप जो है बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 हैं। ऐसे करके जो है आप एक बार डाउनलोड करेंगे और ये हमेशा के लिए डाउनलोड हो जाएगा और पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा आसान आपको लगे और मुश्किल पढ़ना है तो ये लेवल 4 की कहानियाँ हैं, इनको आप थोड़ा-थोड़ा करके सारे पढ़ने की मशक कर सकते हैं।
अब पढ़ना कैसे है, मश्क कैसे करना है और इसका फ़ायदा असल कैसे उठाना है, वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे हम ले लेते हैं लेवल 1 से, ये है लेवल 1 की कहानियाँ हैं, उसमें से है द मैंगो ट्री। इस पर जो है हम क्लिक कर लेते हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे पढ़ना है, कैसे मश्क करनी है। आइए पढ़नी। The mango tree. देखिए इसको ठीक है, माइक ऑफ बंद है। कर दीजिए। जब तक आप इसे वापस ऑन नहीं करते हैं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। ताकि हमें डिस्टर्ब ना हो, जो भी पढ़ेंगे हम आसानी से जो है मश्क कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ सारी चीज़ें हैं तो इसे पढ़ने की हम मश्क करेंगे। सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये जो पहला पैराग्राफ है छोटा सा है, चूँकि ये छोटी कहानी का हमने इंतखाब किया है जो कि लेवल 1 की है। हम चाहे तो और मज़ीद जो है लेवल 2 लेवल 3 वगैरह की कहानियाँ जो है मुंतखब कर सकते हैं। इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर मुझे कमी लगेगी और ऐसा लगेगा कि इसका तलफ़ुज़ मालूम नहीं है, कैसे सुनना है, वो आप जान सकते हैं। तो जैसे मैं इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, वी लाइक टू विज़िट। अब ये एक लफ्ज़ है, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि मुझे ये पढ़ना नहीं आ रहा, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आ रहा कि कैसे इसको जो है पढ़ना है, इसका क्या तलफ़ुज़ है। तो दूसरी जगह तो ये होता है आप कहीं और पढ़ेंगे कि आपको दूसरी डिक्शनरी में जाना पड़ेगा, लुग़त में जा कर के तलफ़ुज़ सुनना पड़ेगा, तलाशना पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही सहूलत है, आप यहीं पे सुन सकते हैं। जैसे मैं इस पे उँगली रखूँगा, Grandma's मना, दादी के, village. गाँव, जैसे ही इस पे उँगली रखी, यहाँ इन्होंने जो है 2 चीज़ें जो है करके बताई। एक तो तलफ़ुज़ बता दिया और तर्जमा भी साथ में बता दिया। तो चलिए तर्जमा के ऊपर बात होगी, लेकिन असल चीज़ हमारा अभी जो मकसद है वो है तलफ़ुज़। तो इन्होंने पढ़ के बता दिया ग्रांड मास और ये है विलेज। जितनी बार आप रखेंगे आसानी से ये आपको पढ़ के सुना देगी। Grandma's दादी, village. गाँव, जी, तो अब चूँकि सुन चुके हैं, आसानी के साथ तलफ़ुज़ समझ में आ गया है, अब हम पढ़ सकते हैं। वी लाइक टू विज़िट ग्रांड मास विलेज। इसी तरह जो है आप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे आगे है, ग्रांडमा हैज़ अ बिग मैंगो ट्री इन हर। अब ये एक है, मान लीजिए कि इसका तलफ़ुज़ मुझे नहीं आ रहा है कि इसको कैसे पढ़ें, तो इसी से पूछ लेते हैं। इस पर जैसे उँगली रखेंगे, Garden. मना, बाग, Garden. बाग, एक बार उँगली रखेंगे तो जो है ये आपको तलफ़ुज़ बताएगी, तर्जुमा भी। दोबारा रखेंगे तो बहुत ही आराम से एक-एक करके तोड़-तोड़ के आपको तलफ़ुज़ जो है इसकी आवाज़ सुनाई देगी। Garden. जी, बाग, तो अब मालूम हो गया, तो अब हो जाएगा ग्रांडमा हैज़ अ बिग मैंगो ट्री इन हर गार्डन। इसी तरह आगे पढ़ना है तो आगे भी देख सकते हैं। मैनी बर्ड्स कम देयर। इस तरह, आई लाइक टू हाइड इन द मैंगो ट्री, नो वन कैन सी मी हियर। इस तरह आगे पढ़ सकते हैं। जैसे, फादर लुक्स फॉर मी नियर द। अब जैसे मान लेते हैं कि ये वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या पढ़ें, तो इसी से पूछ सकते हैं। Will. मना, कुन्नी, वो, ल, Will. कुन्नी, वो, ल, Will. कुन्नी, जी, तो इन्होंने पढ़ के बता दिया कि वेल है, एक बार में जो है थोड़ा तेज़, दूसरी बार में बहुत ही आराम से। तो फादर लुक्स फॉर मी नियर द वेल। इस तरह आगे है, मदर लुक्स फॉर मी नियर द। अब मान लीजिए ये वाला एक लफ्ज़ आया है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको पढ़ें कैसे। तो इस पे उँगली रखेंगे, जैसे ही आपको आवाज़ सुनाई दे देगी। Cow shed. गाय का शेड, Cow shed. गाय का शेड, जी, तो अब जो है तलफ़ुज़ समझ में आ गया। अब आसानी के साथ मैं पढ़ सकता हूँ, मदर लुक्स फॉर मी नियर द काउ शेड। इस तरह जो है आप आसानी के साथ जो है किसी का भी तलफ़ुज़ सुन सकते हैं। और जहाँ पे आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या तलफ़ुज़ होगा, उस पे उँगली रखें और आपको तलफ़ुज़ भी और उसका जो उर्दू में तर्जुमा है वो भी जो है ये बच्ची बता देगी, कहीं जाने की आपको। अब इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जैसे आपने पढ़ा, आपने पूरा जो है पूरी कहानी पढ़ ली या कोई पैराग्राफ पढ़ा और आपको जो है तसल्ली नहीं हो रही है, तशफ़ी नहीं हो रही कि आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है, कैसे तसल्ली होगी। तो तसल्ली के लिए एक मरतबा दो मरतबा पढ़ने के बाद, मश्क करने के बाद, या जो है आपने सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा, उसको सुनने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जो लाइन आपको पढ़वानी है, जिसमें डाउट है, उस लाइन को आप पूरी की पूरी लाइन जो है इससे पढ़वा सकते हैं। जैसे जो लाइन आपको पढ़वानी है उस पर उँगली रखेंगे और इस बच्ची पे उँगली रखेंगे तो आपको पूरी लाइन पढ़ के ये बता देगी। जैसे मैं करके बताता हूँ, इस पे मैंने उँगली रखा और इस पे रख दिया। Grandma has a big mango tree in her garden.
दादी के बाग में आम का एक बड़ा दरख्त है। अब आप कोशिश करें। जी, तो इसने पढ़ के बता दिया है। अब हमें जो है तसल्ली हो गई है कि हाँ भाई मैंने जो पढ़ा था वो सही था या गलत था। इसी तरह आगे अगली लाइन पढ़वानी है, तो अगली लाइन पे जो है शुरू में उंगली रखेंगे, इस बच्ची पे उंगली रखेंगे। Many birds come there. बहुत से परिंदे वहाँ आते हैं। जी, तो जिस तरह इन्होंने जो है पूरा तलफ़ुज़ और पूरा सेंटेंस का जो है पढ़ करके बता दिया है तलफ़ुज़ क्या है, तो उससे क्या होगा कि हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमने सही पढ़ा है या गलत। इस तरह जो है सारी कहानियाँ हम पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो हज़रात मुब्तदी है उनके लिए तो जो है रीडिंग का मसला हल हो जाएगा, लेकिन जो पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं टेंसेस वगैरह या और कुछ, उनके लिए तर्जमा का मसला भी बहुत हद तक इसमें हल हो जाएगा और वो तर्जमा की भी मशक़ कर सकते हैं कुछ हद तक। ज़रूरी नहीं है कि मुकम्मल हद तक, लेकिन कुछ हद तक इससे भी फ़ायदा मिल जाएगा, चूँकि इसमें हर एक का तर्जमा भी पूरी लाइन का करके बता दिया जाता है। तो पहले तो आप खुद से कोशिश करें, उसके बाद में इससे पढ़वा सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे कि मैं अगर पूरा इस पे उंगली रखूंगा तो देखिए तर्जमा करके भी बताती Many है। birds come there. बहुत से परिंदे वहाँ आते हैं। जी, अब आप कोशिश करें। तो सब का जो है ये तर्जमा करके भी और तलफ़ुज़ करके भी बता देती है। तो इस तरह जो है आप मुख्तलिफ़ कहानियाँ पढ़ करके और फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कहानियाँ पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि भाई छोटी कहानी है और बड़े लेवल की कहानी होनी चाहिए, तो और भी बड़े लेवल की कहानी है। जैसे देखिए आइए इसको पढ़ पढ़ें। सकते हैं। Going to a wedding. ठीक है, माइक ऑफ है। जब तक आप इसे वापस ऑन नहीं करते हैं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। हाँ, तो जब भी आप पढ़ना शुरू करें ऊपर से माइक ऑफ कर दिया करें, वरना ये बीच-बीच में जो है आपको गाइड करती रहती है तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। बस आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अब जैसे ये कहानी है, आप इसको पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। बड़ी कहानी है, बड़े पैराग्राफ में है और आगे जो है बड़े-बड़े पैराग्राफ में ये आया हुआ, तो इस तरह इसकी मशक़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ कहानियों की आप जो है मशक़ कर सकते हैं और तर्जमा तलफ़ुज़ सीख सकते हैं, रीडिंग सीख सकते हैं और तर्जमा करना सीख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जैसे बच्चों के लिए प्ले गेम है, यानी गेम्स खेलने के लिए है, ये गेम्स भी खेल सकते हैं। इसमें वर्ड मीनिंग का भी ऑप्शन रहता है, कुछ मिलाने के लिए रहता है। जैसे कि यहाँ देखिए वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, तो रंग के ताल्लुक से, शक्लों के ताल्लुक से, इसी तरह जो है और जो सीज़न्स है उसके ताल्लुक से, नंबर्स के ताल्लुक से काफ़ी सारी चीज़ें मिलाने के लिए इसमें रहती है। जैसे नंबर है, थोड़े से बच्चे जिससे मशक़ करते हैं, शुरू में सीखते हैं और वर्ड मीनिंग वगैरह जो स्टार्टिंग के होते हैं, तो इस तरह आप बच्चों को मशक़ करवा सकते हैं, ख़ुद भी कर सकते हैं। जैसे कि एक इसको देख लेते हैं वर्ड मीनिंग यहाँ। जी, अब इसमें मिलाने का ऑप्शन आ रहा है कि जैसे 6 लिखा हुआ, 6 के लिए इंग्लिश कौन-सी है? तो जैसे यहाँ 6 है तो इसको उठा करके यहाँ रख देंगे। जी, सही जवाब हो गया। इस तरह दूसरा आएगा 10 तक आएगा, जो है 10 तक करने का इसमें ऑप्शन रहता है। जैसे 4 लिखा हुआ है, अब इसकी उर्दू क्या है? 4 का मीनिंग क्या होता है उर्दू में, वो आपको बताना है। तो जैसे 4 होता है तो इस पे रख देंगे उंगली। सही है जवाब। पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे, पॉइंट्स का भी इसमें ऑप्शन रहता है, जैसे गेम में होता है। 10 लिखा हुआ, अब 10 का मतलब क्या है? 10 होता है तो यहाँ उठा करके रख देंगे। सही जवाब। इस तरह अगला है 2। 2 के लिए जो है 2 का क्या तर्जमा होता है वो बताना है आपको। 2 होता है तो उठा करके रख देंगे। इस तरह जो है बहुत सारा आते रहता है, 10, 11, 12, 13 इस तरह करके इंग्लिश उर्दू करके यहाँ आ जाता है। अब जैसे 0 आया है तो 0 का क्या तर्जमा होता है उर्दू में, वो आपको बताना है, उसे उठा करके रख देना है। तो इस तरह जो है आप खुद भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत मशक़ और बच्चों को भी करवा सकते हैं। उसके बाद जब आप पढ़ लेते हैं रोज़ाना 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तो यहाँ एक लास्ट में ऑप्शन आता है कि आपने कितना पढ़ा है। जैसे अभी आपने देखा होगा, इसी तरह जो है आपको कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं और यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है कि आप कितनी देर आप जो है इसमें टाइम दिए हैं। तो ये चूँकि बच्चों के लिए आमतौर पे होता है, तो बच्चों के गार्जियन जो होते हैं, पेरेंट्स, वो निगरानी करते हैं कि बच्चे जो है कितनी देर पढ़े हैं, कितना मशक़ किए हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ रिकॉर्ड होती हैं। तो इस तरह जो है आप मुख्तलिफ़ अंदाज़ में, मुख्तलिफ़ तरह से जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखना यह है कि उस एप्लीकेशन को आप कैसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उसकी सेटिंग कर सकते हैं, वो हम जान लेते हैं। तो उसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। आप अपने मोबाइल के जो प्ले स्टोर होता है उसमें चले जाएँ, जो आपके हर एक मोबाइल में जो है प्ले स्टोर होता है, वहाँ चले जाए। प्ले स्टोर में जा करके आप लिखेंगे रीड अलॉन्ग, बस इतना लिखेंगे, रीड, READ, रीड अलॉन्ग। ऊपर में ही देखेंगे आपको जो है फर्स्ट लाइन में आ जाएगा रीड अलॉन्ग बाय गूगल, तो पूरा नाम यही है इसका, रीड अलॉन्ग बाय गूगल। तो जैसे ही आ गया ऊपर देख सकते हैं,
यहाँ लिखा हुआ आ गया है रीड अलोंग बाय गूगल। तो इस पर हम सर्च कर लेंगे। सर्च करते ही जो है शुरू में ही ऐड ये छोड़ करके, यानी पहली लाइन छोड़ करके ये देखिए एप्लीकेशन पूरा का पूरा आ गया है, रीड अलोंग बाय गूगल। अब देखिए इसको जो है काफ़ी सारे हजरात ने डाउनलोड किया है, 1 करोड़ से ज़ायद लोगों ने जो है इसको डाउनलोड किया है और वो इसे सीख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा करते हैं और हम भी आसानी के साथ फ़ायदा उठा सकते हैं, मशक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे जो है इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ जो इंस्टॉल का निशान बना हुआ है उस पर जो है आप उंगली रख लेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही ये डाउनलोड हो गया, डाउनलोड हो जाने के बाद जो है ओपन का ऑप्शन आ रहा है, इसको जो है क्लिक करके इस पर जो है इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, यानी कि खोल लेंगे। उसके बाद इस तरह का जो है ऑप्शन आएगा, अलाउ का बटन आएगा, आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आपने अलाउ पे क्लिक किया, यहाँ जो है ज़बानों का ऑप्शन आ गया है, यानी लैंग्वेजेस का, कि आप कौन सी ज़बान रखना चाहते हैं। यानी इंग्लिश तो है ही, इंग्लिश के साथ साथ आप कौन सी ज़बान रखना चाहते हैं। इंग्लिश हिंदी रखना चाहते हैं, इंग्लिश गुजराती, या फिर इंग्लिश जो है बंगाली, या इंग्लिश उर्दू, या इंग्लिश मराठी, इंग्लिश अरबी, और भी कई सारी ज़बानों का ऑप्शन है। ये सिर्फ इंग्लिश रखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात हो, चूँकि हम उर्दू से सारी चीज़ें सीख रहे हैं इसलिए इंग्लिश उर्दू रखेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो इस तरह ज़बान पे आप क्लिक कर लेंगे। ज़बान पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जो है आगे जाना है। जी, इस तरह जो है स्किप करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है और जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करते जाना है। इस तरह जो है किस आईडी से आप जारी रखना चाहते हैं वो आईडी, यहाँ पर जो जीमेल आईडी वगैरह है कुछ आपको ओपन किया हुआ है वो आप खोल लेंगे। और जाहिर सी बात है एक जीमेल आईडी वगैरह जो है ओपन रहता ही है हर एक का, तो उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक कर लेंगे। ये देखिए आपका जो है खोल करके आ गया है। अगर पहले भी आपने कभी खोला था, कभी देखा था, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। और अगर पहली बार खोल रहे हैं तो इस तरह का ऑप्शन नहीं आएगा। कोई भी एक प्रोफाइल पे आप क्लिक कर सकते हैं। कोई अगर आप पहले से बना रखे हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, नया है तो पहले वाले पे आप क्लिक करेंगे। तो देखिए ये खुल करके सामने वो पूरा जो है एप्लीकेशन आ गया है इस तरह। तो उम्मीद है बात बहुत हद तक समझ में आ गई होगी और आप सीख गए होंगे कि कैसे रीडिंग की और कुछ हद तक तर्जमा की आपको मशक करनी है और अपनी रीडिंग की जो सलाहियत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करनी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।